श्रावण का जो महीना होता है, उस श्रावण के महीने के अंतर्गत ही ये पवित्र कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से चल रही है। महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। मैना धन्या कला, पितरों की 3 बेटियों जिनके घर में शिव कृपा से भगवान की 3 बेटियों का जन्म हुआ और उन तीनों ने ही संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण जगत का कल्याण किया। जब हम भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, वो जल केवल एक शिव जी को ही नहीं मिलता, जैसे एक ग्लूकोज की बोतल शरीर में जाती है और वह पूरे शरीर के एक एक अंग को ऊर्जा देती है, संपूर्ण अंग में वो ऊर्जा प्रदान करती है, संपूर्ण। उसी तरह शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कथा कर रही है कि 1 लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब 1 लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाते हैं, तो वो जल केवल देवाधिदेव महादेव को ही नहीं, 33 कोटि देवताओं को, पितरों को, पूर्वजों को, आहूतों को, वासुकों को और सभी को प्राप्त होता है, सभी को। आपका चढ़ाया गया शिव का जल संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। समय आया, मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बैठी हुई थी और षडानंद कार्तिकेय बाबा को मां जगतजननी ने तारकासुर के संहार के लिए भेजा। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि शिव जी का कोई द्रोही नहीं, मेरे भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, मेरे शिव जी के सब अपने। शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव जी के सब अपने। एक असुर हुआ, तारकासुर। सारे देवता जिसके कारण परेशान थे, पर शंकर भगवान के चेहरे पर उससे कोई परेशानी नहीं, शिव जी को कोई परेशानी। और वो तारकासुर शिव जी का परम उपासक था। तारकासुर ने वर मांग लिया था भगवान ब्रह्मदेव से कि मुझे ऐसा वर दो कि मेरे प्राण न छूटे, पर ब्रह्मा जी ने मना कर दिया था कि ऐसा तो कोई वर मिलेगा नहीं आपको, प्राण तो आपके छूटेंगे, पर और कुछ यदि मांग सकते हो तो मांग लो। तो तारकासुर ने मांग लिया था, अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूट जाए।
और नीचे कर दो। भगवान शिव के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। मांगने का कारण क्या था? केवल तारकासुर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा प्राण छूटने का वर इसलिए मांग रहा था क्योंकि तारकासुर को मालूम है कि मेरे भोले बाबा ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अब विवाह नहीं करूंगा, मैं संकल्प लेकर हजारों वर्ष की समाधि में शिव डूब जाते हैं, पर मेरे बाबा को मेरे को इस समाधि से उठाना है और उनका भी बसता हुआ मुझे घर देखना है, उनकी भी गृहस्थी देखना। ये मेरा तारकासुर ने सोचा ये मेरे मन की बात है कि मैं शिव जी का बसता हुआ घर देखूं। और यही प्रसंग शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है कि केवल 33 कोटि देवता, फिर कहें निवेदन करें, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरे शंकर भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरे शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे शंकर भगवान देते हैं तो बहुत में देते। एक पत्र अच्छा है, देखिए। पत्र बहुत सारे आए हैं पर हम इतने पढ़ ना पावे। मेरा नाम राकेश कुमार मंडल, जिला सीतामढ़ी, ग्राम आजमगढ़, बिहार का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम राकेश कुमार मंडल, जिला सीतामढ़ी, ग्राम आजमगढ़, बिहार का रहने वाला हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शादी के कई साल निकल गए थे पर औलाद का सुख नहीं था। 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, शादी के 20 साल निकल गए पर औलाद नहीं हुई। और शादी के 20 साल बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, तब आखिरी में आपकी कथा पहली बार श्रवण करी और शिव जी की कृपा से 20 साल के बाद मेरे घर में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने पर संतान की प्राप्ति हुई। 20 साल के 20 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने औलाद दी है गुरुदेव। अगला पत्र है किसी का। मेरा नाम संजीवनी श्रीकांत हलसुरे, तहसील भालकी, जिला बिदर, कर्नाटक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कर्नाटक बिदर की रहने वाली हैं। मेरा नाम संजीवनी श्रीकांत हुलसुरे, तहसील भालकी, जिला बिदर, कर्नाटक की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। 10 हॉस्पिटल में इलाज करवाया पर तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने, पड़ोसन बोली कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, तुम एक काम करो, पंढरपुर में कथा हो रही है, वहां पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर लो। मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से 11 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 31 दिसंबर 2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हो। शिव कृपा इसी को है। एक पत्र और है। मैं सुरेखा राजेंद्र कुमार अकलकर को कामरेड्डी तेलंगाना के निवासी हैं। मेरे भाई की शादी को 8 साल हो गए थे। उन्हें संतान का सुख नहीं था। फिर किसी के कहने पर आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और शिव महापुराण की कथा देखना शुरू किया। तब मेरी माँ ने आपके उपाय बताए
और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। शिव जी की कृपा से 4/8/2024 को बाबा की कृपा से 8 साल के बाद संतान सुख प्राप्त हुआ। शिव की कृपा, शंकर की उदारता इसी को कहते। और तेरी कृपा का जम के जरा सब साथ में बोले, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी हम पर, जरा सी हम पर, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गड़ी का जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा। तारकासुर ने विचार कर लिया और वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, शिव के पुत्र के द्वारा मांगा, शिव के पुत्र। और बाबा ने बड़ी करुणा करी। भगवान शंकर के तेज पुंज को गंगा जी में दिया, 6 धार बनी, 6 पुत्र कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा, उसका नाम कार्तिकेय हो गया। और वही कार्तिकेय षडानंद को मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने कहा, जाओ इस तारकासुर का संहार करो, इस तारकासुर। पर एक बात याद रखना षडानंद, तारकासुर के हृदय में शिव बसे। तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान का निवास, शिव। और फिर यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, सबका दिल दुखेगा, चल जाएगा, पर कोई शिव भक्त का कभी दिल ना दुखाए, कभी ना दुखाए, वो नहीं चलेगा। सबका अपमान शिव सह सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सह नहीं सकते, कभी। हम इस व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं कि मेरी जीजियों कभी योग लग जाए, बाबा अगर आप पर कृपा करे, कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो जो शिव भक्त होते हैं ना, उनका मुंह जरूर झूठा कराना चाहिए। एक टॉफी ही खिला दो, बिस्कुट ही खिला दो, पानी ही पिला दो, कुछ भी, क्योंकि बार बार ऐसा योग लगता नहीं। स्वयं जगत जननी कर रही है, एक षडानंद कार्तिकेय तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है, पर तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए। अगर तारकासुर को मारना है तो हृदय पर बाण मत छोड़ना, तीर ना चलाना। शिव का जो उपासक होता है, शंकर भगवान का कोई अविरल भक्त होता है, कभी उसकी जिंदगी में याद रखना, कभी उसका मन मत दुखाना, क्योंकि उसका जवाब शिव भक्त कभी नहीं देता, उसका जवाब स्वयं शंकर भगवान देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता, स्वयं शिव, स्वयं शिव। और कितना कितना प्रयास किया जाता है महाराज, जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। कभी स्मरण करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में कथा चल रही थी और छत्तीसगढ़ के भिलाई में कथा करी तो वहाँ के आसपास के एक गांव को, पूरे की पूरे गांव को, जो कि पूरा गांव दूसरे धर्म में जा रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, वो पूरा की पूरा गांव वापिस शंकर का हो गया, वापिस सनातन गांव सनातन का हुआ। तो वहां के आसपास के गांव वालों ने बड़ी विचित्र लीला करी और एक अफवाह उड़ाई, 31 लाख महाराज ले 31 लाख। जब वो 31 लाख वाली अफवाह काम ना कर पाई, विधर्मियों का वो टेक काम नहीं करा, फिर उन्होंने चाल चला कि सीहोर वाला महाराज भिलाई में कथा कर रहा है और कावड़ यात्रा सीहोर में निकल रही है, तो उसमें ऐसा उपद्रव मचा दो कि कह दो कि भगदड़ हो गई, ये मर गए वो मर गए। पूरा शासन प्रशासन लगा है और सारे प्रमाण है। अगर भगदड़ होती तो लाखों की भीड़ में क्या 1-2 मरते, परंतु बदनाम करने के लिए पूरी चाल विधर्मियों ने ऐसी साजिश रची कि कावड़ यात्रा को कैसे भी बदनाम करा जाए और कुबेरेश्वर धाम को बदनाम करा जाए। कावड़ यात्रा को बदनाम करने से पहले विधर्मियों ने, जब हमने व्यासपीठ से कह दिया कि प्रत्येक जो भी भक्त अगर शंकर का शिवलिंग लेना चाहे और अपने गांव में स्थापित करना चाहे तो कुबेरेश्वर धाम से निःशुल्क मिलेंगे, फ्री, अपने अपने गांव में स्थापना करो। तो विधर्मियों ने कई गांवों में शंकर भगवान के मंदिर के शिवलिंगों को तोड़ना चालू कर दिया और वो भी काम नहीं बना, तो उन्होंने सोचा अब कुबेरेश्वर धाम को बदनाम करा जाए। लोग, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गया, लाखों की भीड़ में किसी को चलते फिरते, कोई दुकान पर बैठा कोई गिर गया, हार्ट अटैक आ गया। अब उसमें कुबेरेश्वर धाम को बदनाम करना, ये विधर्मियों की बहुत बड़ी चाल थी। फिर भी सत्य पर चलना, ये मेरे शिव ने कहा है और सत्य की जीत हमेशा हुई है और होती ही रहे। कितना कितना तुम बदनाम करोगे? वो शिव है, शंकर है, ओघड़ी है, शंभू है, शंभू। वो खूब लोगों ने मीडिया में उड़ाया, अफवाह उड़ा दी कि भगदड़ हो गई। इतने सारा गांव बसा है, पूरा के पूरा शहर बसा है कुबेरेश्वर धाम पे। एक दुकान वाले से जाकर तो पूछते भगदड़ हुई भैया, एक गुमठी वाले से जाकर पूछते भगदड़ हुई भैया, नहीं साहब, कोई बैठा की रहे, किसी को अटैक आया है, किसी को कुछ हुआ, पर नाम रख दिया कि कुबेरेश्वर धाम पर। कितना बदनाम करोगे? और साजिश रचने वाले थोड़े नहीं, बहुत थे। फिर भी जिसके सिर पर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहे का होवे प्रभु, तो दुख काहे का। आप विश्वास पक्का रखिए, किसी शंकर के भक्त, शिव महापुराण में मां जगत जननी दुर्गा भवानी पार्वती जी कर रही हैं षडानंद कार्तिकेय से, तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। अगर तीर चलाना, बाण चलाना शरीर में लगे पर उसके दिल में ना लगे, क्योंकि दिल में शिव बसा है। किसी शंकर के भक्त का कभी दिल मत दुखाना, उसका जवाब तो शंकर गिन गिन कर लेता है। 20 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। प्रणाम करो, प्रणाम करो। बाबा 20 साल के बाद हुआ है शादी के। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। शिव तत्व स्वयं भगवान, स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा कर रही है। दिल हृदय में शिव बसा है और शंकर के जिसके दिल में, जिसके हृदय में, जिसके मन में, बहुत ध्यान देना महाराज जी, हनुमान जी महाराज के रोम रोम में राम थे। गोपियों के रोम रोम में कृष्ण थे और शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले के रोम रोम में शिव बसा होता है। शिव बसा, भगवान शंकर बसा।
माँ जगत जननी दुर्गा भवानी कह रही है, माँ आद्य शक्ति माँ भवानी, माँ जगत जननी में दुर्गा भवानी, आद्य शक्ति माँ जगदम्बा कह रही है। माँ जगत जननी ने कहा, ए षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। तीर छूटे, बाण छूटे, शरीर को लगे और तारकासुर के दिल में ना पहुंचे, हृदय में ना पहुंचे, क्योंकि मेरा शिव के भक्त का जवाब भक्त नहीं लेता। शिव के भक्त का जवाब तो शंकर भगवान ऐसा गिन गिन के लेते हैं कि आंख से आंसू ढलकता रहता है और व्यक्ति तड़पता रहता है। जवाब वो लेता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते। आप उसके आश्रित होकर चलो, वो आपको संभालेगा। शंभू है, शंकर है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है। कई मीडिया वालों ने कहा इतने घटना घटने पर सियोर वाले महाराज के चेहरे पर सल नहीं आया। क्यों सल आएगा? क्योंकि ये तुम्हारी रची हुई साजिश थी, और वो रची हुई साजिश पर सल नहीं आता है। ये तुम्हारी रची हुई साजिश थी। हम नहीं पहुंचे सियोर, उससे पहले तो तुमने छापना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि रची हुई साजिश थी। महाराज जाएगा, सब सामान लेगा। कितना बदला। शिव शिव है, शंकर शंकर। और तारकासुर के प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी। 3 जिन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था कि हमें वर दीजिए, 3 पुरी का निर्माण करा, 3 पुरी के अधिपति बनकर बैठ गए। 3 पुरी के अधिपति। तीन पुरी के राजा बनकर बैठे और वर मांगा कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। वर दे दिया ब्रह्मा जी ने। अब तीनों ने उपद्रव मचाया। जो उपद्रव मचाया, सारे देवता शिव जी के पास जाकर विनय करने लगे, बाबा भोलेनाथ कृपा करिए। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ये तीनों उपद्रव मचा रहे हैं। तीनों उपद्रव। ठीक है, शिव जी ने कहा इन तीनों को एक ही जगह पर एकत्रित कर कर मारना है तो तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। आज से मेरा नाम पशुपति नाथ होगा। देवता पशु बन गए। ले आओ, देवता पशु बन गए। सारे 33 कोटि देवता पशु बने और भगवान शंकर उनके पति बनकर ग्यारह साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंभो शंभो, प्रणाम। और हर हर महादेव। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए।
महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। 25 साल के बाद बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 25 वर्ष के प्रणाम कर बाबा। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, शंभो तेरी देव करते वंदना, हर हर पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। लोग कहते हैं महाराज जी ये भजन की लाइन, हम कहते हैं भजन की लाइन नहीं, ये प्रार्थना है। जितने बैठे हैं शिव भक्त उनके लिए, सबका उद्धार किया। किसी को 20 साल में, किसी को 25 साल में, किसी को 5 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 11 साल में, किसी की नौकरी, किसी का व्यापार, किसी की दौलत, किसी की संपदा, सब देता है। और जितने कथा सुन रहे हो, 3 महीने बाद हमको लेटर लिखकर अगली कथा में तुम्हारा मिलेगा कि मेरे बाबा ने हैदराबाद में मेरा भी भंडार भर दिया। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव कथा कर रही है। भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर उनका संहार करते हैं। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण जाते हैं। समय बीतता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज के बस हृदय से पितरों ने कहा कि मेरी बेटियां, भगवान नारायण ने कहा कभी कभी दुख मिलता है तो कुछ संभलने के लिए, भगवान नारायण करें कभी कष्ट आता है तो कुछ अच्छा करने के लिए, भगवान नारायण करें अगर तुम्हारी बेटियों को श्राप लगा है तो कुछ अच्छा करने के लिए। क्यों चिंता करते? सनत कुमार के पास में पहुंचे, हमारी बेटियों को आपने श्राप दिया है, कुछ वर दीजिए। सनत कुमार ने वर दिया, पितरों की ये 3 बेटियां मृत्यु लोक में जन्म तो लेंगी, इन तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या सुनैना बनेगी जिनकी गोद में सीता जी, कला कीर्ति बनेगी जिनकी गोद में राधा जी खेलेंगी। इन तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। 3 देवी। और कितनी बड़ी कृपा है देखिए। सीताराम सरकार का भी नाम अगर लेते हैं, राम सीता जी का नाम लेते हैं, सीताराम जी का नाम लेते हैं, तो भी पितरों की कृपा हम पर होती है। राधे श्याम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधे भी कहते हैं, तो हमारे ऊपर पितरों की कृपा होती है, क्योंकि इनके पूर्वजों की श्रृंखला देखिए।
शिव पार्वती कहते हैं, उमा महेश कहते हैं, भगवान गौरी शंकर कहते हैं, तो भी पितरों की कृपा हम पर होती है। भगवान नित्य प्रति कृपा ही करना जानते हैं, वो कभी किसी का अहित नहीं करते। आप देखिए, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी है? जम के तो बोलो, सबने सुनी है भागवत जी? भागवत जी में एक प्रसंग सुना होगा भगवान कृष्ण के जन्म का, और जन्म के बाद में जब भगवान कृष्ण को पूतना दूध पिलाने आती है। सुना है कि नहीं सुना? सबने सुना है ना? कितना सुंदर रूप रख कर आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती हुई, सारे ब्रज के बच्चों के प्राण खींचती हुई, सारे ब्रज के बच्चों के प्राण खींचती हुई उनको मारती मारती यशोदा जी के आंगन में पहुंच जाती। आवाज लगाती है, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। लाला हुआ तब बधाई लेने नहीं आ पाई, आज बधाई नहीं दोगी? गोदी में यशोदा जी के लाला थे कृष्ण कन्हैया, पूतना की गोद में दिया, बहन तो इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती। और पूतना ने कन्हैया को लिया, भगवान